मसीह यस्सु के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हम मत्ती की इंजील के सिलसिलावार पैगामात सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 13वीं आयत से 17वीं आयत तक सीखा कि हमें यस्सु मसीह जैसी फरमाबरदारी करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस पैगाम के तहत हमने 2 नुकात पर बात की थी और पहला नुक्ता था यस्सु की आजिज़ी और दूसरा नुक्ता जिस पे हमने बात की तमाम रास्तबाजी को पूरा करना। आज हम इस पैगाम के 3 नुक्ते पर गौर करेंगे और तीसरा नुक्ता है अलाही तस्दीक, खुदा की तरफ से यस्सु मसीह की इलाही तस्दीक। मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत जो पहली बात हम सीखते हैं वह है तसलीस की यगानगत। तसलीस की यगानगत। यस्सु पानी में खड़े हैं, खुदा बेटा, कबूतर की मानंद उतरती हुई रूहुल कुद्स, खुदा रूहुल कुद्स, और आसमान से बात करने वाला बाप, खुदा बाप। यशायाह नबी के सहीफा उसके 42वें बाब की पहली आयत में लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। पुराने अहदनामा का ये हवाला यस्सु मसीह की खिदमत की निशानदेही करता है और यहां उसी यस्सु की अल्लाही तस्दीक होती है। दूसरा नुक्ता, दूसरी बात जो हम इस नुक्ते के तहत सीखते हैं वह है खुदा की अवामी मंजूरी। खुदा की अवामी मंजूरी। कहा गया ये मेरा बेटा है। यस्सु की इलाही शिनाख्त की तस्दीक, यस्सु की इलाही शिनाख्त की तस्दीक, ये मेरा बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, कुर्बत और ताल्लुक को जाहिर करता है, मैं उससे खुश हूं। खुदा की मुकम्मल मंजूरी की तस्दीक करता है। इससे पहले कि यस्सु कोई मोजज़ा या तालीम दें, कहा जाता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यस्सु की जमीनी खिदमत से पहले बाप यस्सु को तस्लीम करते हैं। हमारी दुनिया में अक्सर हम सोचते हैं कि हमें मंजूरी हासिल करने के लिए कुछ करना होगा, मगर मसीह में शनाख्त सरगर्मी से, काम से पहले आती है।
इफसियों का खत उसके पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। मेरे अजीजों, हमारी कदर इस बात में नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर है कि हम मसीह में कौन हैं। मंजूरी के लिए नहीं, बल्कि मंजूरी से जिएं। यीशु का बपतिस्मा उनकी आजिज़ी, फर्माबरदारी और खुदा के महबूब बेटे की हैसियत की एक जबरदस्त याद दहानी है। इस पैगाम से हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या है? पहली बात, आजिज़ी में चलें, यीशु की तरह खुद को नीचा करें ताकि दूसरों को ऊपर उठा सकें, दूसरों की खिदमत कर सकें। दूसरी बात, फर्माबरदारी में झुकें, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें, चाहे आसान ना हो, मुश्किल हो, हर हाल में खुदा की फर्माबरदारी करें। तीसरी बात, शनाख्त में सुकून पाएं। हम मसीह में मोहब्बत किए और कबूल किए गए हैं। यीशु मसीह में हमसे मोहब्बत की गई है, हमें कबूल किया गया है। अपनी इस पहचान, इस शनाख्त में सुकून हासिल करें, इत्मीनान हासिल करें। मेरे अजीजों, बपतिस्मा में यीशु की पैरवी करें। अगर यीशु जो बेगुनाह थे ने फर्माबरदारी में बपतिस्मा लिया, तो हम क्यों नहीं? इमाल दूसरे बाब की 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स अनाम में पाओगे। बाप की आवाज सुने, दुनियावी मंजूरी की बजाय कलाम और दुआ के जरिए खुदा की तस्दीक तलाश करें। रूहुल कुद्स की हजूरी की दावत दें, रूहुल कुद्स को अपने अंदर आने की दावत दें। जिस तरह रूहुल कुद्स यीशु पर उतरा, वो हमें भी खिदमत और पाक जिंदगी के लिए ताकत देता है। मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह जैसे फर्माबरदार बनना चाहिए ताकि हमारी जिंदगियां खुदा के जलाल का बाइस और वसीला बने। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। शौक के साथ, मोहब्बत के साथ इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।